Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 23 मई को शिलोंग की वादियों में अपने पति राजा की हत्या करने के बाद सोनम जो है वो 9 जून को गाजीपुर के एक होटल पर मिलती है और उसके बाद वो यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। अब सवाल ये था कि वो शिलोंग से गाजीपुर पहुंची कैसे। बताया जा रहा है कि वो इंदौर भी गई थी और वहाँ अपने प्रेमी जो है राज कुशवाहा के साथ रुकी थी। अब हम आपको मैप के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे कि जो सोनम है उसका शिलोंग से गाजीपुर का को क्या रूट रहा है, वो कैसे कैसे शिलोंग से गाजीपुर पहुंची। तो सबसे पहले आप देखिए, जब ये हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे शिलोंग से गुवाहाटी का जो ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लगभग 100 किलोमीटर है। और जब ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये 2 घंटे 26 मिनट में कवर हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे पहाड़ियों का जो इलाका है तो हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेन वगैरह हो नहीं, तो ये ज़रूर जो है या तो किसी बस से या फिर टैक्सी वगैरह से जो है वो शिलोंग से गुवाहाटी पहुँची हो। अब जब वो गुवाहाटी पहुँच चुकी थी तो जो सोनम है उसको लगा कि अब वो मेघालय से बाहर निकल चुकी है, यानी उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट खत्म हो चुका था। उसके लगा था वो मेघालय पुलिस जो है उसको पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन अब उसे पहुंचना था इंदौर, क्योंकि इंदौर उसका प्रेमी राज कुशवाहा जो इंतजार कर रहा था। अब जो हम आपको मैप के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे गुवाहाटी से इंदौर कैसे पहुंची, तो आप देखेंगे तो ये 2018 किलोमीटर डिस्टेंस है गुवाहाटी से इंदौर के बीच में, और लगभग 39 घंटे लग जाते हैं कवर करने में। और जहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रेन के जरिए गुवाहाटी से इंदौर पहुंची थी। और जब हम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब गुवाहाटी से जो रास्ते बीच बीच में जो प्लेसेस पड़ते हैं वो न्यू जलपाईगुड़ी है, बिहार का पूर्णिया है, उसके अलावा पटना, प्रयागराज और तमाम इलाके जो है मध्य प्रदेश के कवर करके वो इंदौर पहुंचती है। अब इंदौर में यहाँ पर वो एक दिन रुकती है, अपने प्रेमी राजा के साथ रहती है, उसके साथ समय बिताती है और उसके बाद वो जाती है गाजीपुर। अब गाजीपुर क्यों पहुंची, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि वो गाजीपुर पहुंची कैसे। तो जो इंदौर से गाजीपुर का जो डिस्टेंस है वो 1127 किलोमीटर है और लगभग 18.5 घंटे लग जाते हैं इसको कवर करने में। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इंदौर से जब वो गाजीपुर पहुंची तो कौन कौन सी जगह बीच में पड़ती हैं। उज्जैन, गुना, शिवपुरी, झांसी, कानपुर, नखलऊ, ये तमाम जगह जो है वो बीच रास्ते में पड़ती है। और अब वो गाजीपुर पहुंच चुकी थी। अब लेकिन सवाल उठता है कि वो गाजीपुर पहुंची क्यों थी। तो बताया जा रहा है कि जो उसका प्रेमी था राज कुशवाहा, उसका यहाँ पर होम टाउन था, यहाँ का वो रहने वाला था, इसलिए वो गाजीपुर पहुँची थी। और ये भी बताया जा रहा है कि गाजीपुर जो है वो एक टैक्सी के जरिए पहुँची थी। अब कौन वो टैक्सी है ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। इसके अलावा आपने एक बात, ये आपके दिमाग में एक सवाल ये पनप रहा होगा कि सोनम जो है वो उसने राजा की हत्या क्यों की। अगर उसे राज के साथ रहना ही था तो वो भाग चली जाती, उससे शादी कर लेती भी, इसमें इस राजा को बीच में क्यों फंसा दिया, उसकी हत्या क्यों कर दी। तो इसके पीछे की जो कहानी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जो राजा है वो सोनम है, ये दोनों मांगलिक थे। अब मांगलिक में क्या होता है कि जो बंदा मांगलिक होता है उसे मांगलिक की जो अपोजिट जेंडर से शादी करनी पड़ती है, यानी सोनम को किसी मांगलिक लड़के से शादी करनी पड़ती, तब जो है उसके ऊपर से दोष खत्म हो जाता। नहीं तो अगर गैर मांगलिक बंदे से वो शादी करती तो उसके पति की मतलब उसके ऊपर कम उम्र हो जाती, जल्द ही उसकी मौत हो सकती थी। मतलब कि आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर सोनम राज कुशवाहा से पहले शादी कर लेती, क्योंकि राज कुशवाहा जो है वो गैर मांगलिक था, तो हो सकता है कि राज कुशवाहा की जल्द ही मौत हो जाती। इस वजह से सोनम डरी हुई थी और इसके चलते जो है उसने राजा रघुवंशी जो एक मांगलिक बंदा था उससे शादी की थी। अब राजा की हत्या करने के बाद, क्योंकि सोनम ने राजा से शादी की थी, तो उसका मांगलिक दोष जो है वो खत्म हो चुका था। अब उसका आगे का प्लान ये था कि विधवा का नाटक, जब वो विधवा हो चुकी थी अब वो रोने धोने का नाटक कर रही थी, और उसके जो आगे की प्लानिंग ये थी, वो अपने पिता से कहती कि पिता अब मुझे जो है मेरा मांगलिक दोष भी खत्म हो चुका है और अब मैं विधवा हूँ तो मेरे से कोई शादी नहीं करेगा, तो आप जो है मेरे प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करा दो,
क्योंकि वो तैयार है और मुझसे वो शादी करेगा। अब इसके अलावा जो हमारे रिपोर्टर है वो वहाँ शिलोंग पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने उस होटल स्टाफ से बातचीत की जब वे 22 मई को नोगरियात इलाके में रुके थे। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो राजा जब सोनम आए थे तो यहाँ पर रूम ढूंढ रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा था कि यहाँ पर रूम अभी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा था जो हमारा लगेज है वो रखा दो। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। सनगोपाल जी, सोनम और राजा रघुवंशी यहाँ पर कब आए थे? 22 को आया था। अच्छा, तो क्या आपसे कह रहे थे, क्या बातचीत हुई थी? वो लोग रूम में उस दिन वो लोग रूम की तलाश में था लेकिन हमारा जो है रूम वो फुल था, मतलब 16 हो चुका था। फिर भी वो लोग रिक्वेस्ट किया था मतलब अपना लगेज रखने के लिए इधर। तो हम लोगों ने उन लोग पे मतलब तरस आके उनके लगेज रखा था। वी फेल्ट पीटी, अच्छा, वी गेट द लगेज। लगेज आप लोगों ने रखा उनका? जी हाँ। अच्छा, वो जो राजा और सोनम थे वो किस गाड़ी से थे? स्कूटी में आया था, जैसा कैमरा में दिखा था, जैसे फुटेज में दिखा था वही है, स्कूटी से। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी बात हुई कि वो रूम यहाँ पर तलाश रहे थे, लेकिन रूम नहीं था। रूम नहीं था। तो फिर वो लगेज फिर लेने वापस आए? वापस नहीं आया लगेज लेने। तो फिर कैसे आप लोग को पता चला कि वो सोनम और हम लोग को तो पता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं था कि उन लोग के साथ ऐसा ये हादसा हुआ था। अच्छा, और फिर जब पता चला हम लोग ने तुरंत ये पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया और उन लोग को मतलब उन लोग को सौंप दिया ये जो लगेज था उनका। जी हाँ। पुलिस ने आपसे स्टेटमेंट भी लिया? स्टेटमेंट लिया है पुलिस, सीसीटीवी में भी था? सब लिया। अच्छा, जब सीसीटीवी था तो क्या कोई और भी स्कूटी या 3 लोग दिखे? सिर्फ वो 2 लोग ही था, वो कपल था, बस वो ही है। वो दोनों लोग थे। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, गॉड ब्लेस यू। तो ये जो मैं होटल आपको दिखा रहा था और जो स्टाफ, ये क्राइम सीन से कुछ दूरी पर ही है ये होटल। और यहाँ पर 22 मई को जो सोनम और राजा रघुवंशी यहाँ पर आए थे रूम की तलाश में, लेकिन यहाँ पर रूम नहीं मिला। तो अपना लगेज, ये बहुत हैरानी की बात है, अपना लगेज राजा रघुवंशी और सोनम यहाँ पर रख देते हैं। होटल स्टाफ है उनको, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, उसके बाद दोनों यहाँ पर अपना लगेज वो रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से उस जगह पर जाते हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट जहां पर राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ था। तो ये एक प्री प्लान मर्डर है। और अगर बात की जाए तो न सिर्फ मेघालय बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक में इस कॉन्स्पिरेसी के जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो मौजूद है। जो सोर्सेज है उनका कहना है कि अभी जो अक्यूज है उनकी ने कि सोनम को शेल्टर देने में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ मर्डर होता है तो उसके बाद भले ही सोनम मिसिंग होती है और वो अपीयर होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब इंडिया टुडे को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एसपी ने हमें बताया कि वो मर्डर के बाद यहाँ से लोकल ट्रेन, जो अलग अलग लोकल ट्रेन है, वो बदलते हुए इंदौर पहुंचती है, जहां वो अपने लवर से मिलती है। फिर एक रेंटेड रूम में वो ठहरते हैं और उसके बाद एक ड्राइवर, एक गाड़ी मिलती है सोनम को, और उस ड्राइवर और गाड़ी से वो पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश। अब वो गाड़ी किसकी थी, वो ड्राइवर कौन था, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जाहिर सी बात है जितने भी अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं इंक्लूडिंग सोनम, उनको शिलोंग लाया जा रहा है, कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी, पहले इंडिविजुअली उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद आमने सामने बैठाकर जब कन्फ्रंट कराया जाएगा तो जो गैप्स हैं वो गैप्स पूरी तरह से, जो डॉट्स हैं वो फिर जो शिलोंग पुलिस है वो फुलफिल कर पाएगी।